हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 2 का सोल्व काफ़ी आसान तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यह है मेरे दोस्त कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, तो आप सभी क्या करना है, दो तो गुना में है। tan 30 का वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√3। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त कि 2 प्लस में है, प्लस में 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त, आपको क्या आ जाएगा, 2 बटा क्या आएगा, इधर हम लिख दें, क्या आएगा पता है, 2/√3 और बटा में क्या आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा यहाँ पर एक है, ठीक है सॉरी, 1 + 1/3 स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। अब बात यह है मेरे दोस्त, आप इसको जब एलसीएम करके आप बनाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा पता है, 3 एकम 3 है, 3 1 4, 4/3। ठीक है, 4/3 और भागा का उल्टा क्या होता है, गुना। तो 2/√3 गुने 2/√3 गुने 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। √3 से काटेंगे मेरे दोस्त तो √3 बार में कटेगा, ये 2 बार में। इसका मतलब आपको कितना आ गया, √3/2। √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 जो मान होता है मेरे दोस्त, यह आप देखिएगा तो sin 60 का मान होता है। किसका मान होता है, sin 60 का। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ए होगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आप 2 देखिएगा मेरे दोस्त। 2 नंबर प्रश्न में आपको क्या लिखा हुआ है, 1 - 1045, 1 - 1045। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर 1 + 1 के स्क्वायर। आप देखिएगा मेरे दोस्त, तो 1 में से 1 बट्टा में 1 + 1, आप देखिए तो कितना हो गया, ऊपर में 0 और नीचे में 2। जब 2 से भागा 0 में देंगे, इसका मतलब आपको कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि आपको कहाँ दिया है जी, आपको ए नंबर में ही दे दिया। कितना डिग्री आएगा, 0। 0 इसका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं सारे प्रश्न को समझे। ठीक है, 2 का 3 नंबर प्रश्न में हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, हल में आप लिखना है, क्या लिखना है कि sin 2a बराबर 2 × में sin है। अब इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, a का मान a बराबर 0 रखने पर, ठीक है, मतलब a का मान 0 रखने पर हम क्या लिख सकते हैं कि a का मान 0 रखने पर देखिए बराबर होता है या नहीं। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त, sin 2 गुने 0 बराबर 2 sin a। अब 0 गुने 2 तो 0 होगा, मतलब sin 0 बराबर में यहाँ पर ही एक के जगह क्या रखेंगे, 0। तो 2 गुने sin 0 का मान क्या होता है, 0, और sin 0 डिग्री का मान यहाँ पर भी क्या होगा, 0। तो 0 बराबर 0, इसका मतलब a का मान 0 रखने पर sin 2a और 2 × sin a का वैल्यू क्या आया है, बराबर आया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है मेरे दोस्त 2, तो आप 2 लिखिएगा, गोने में tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 लिखिए। फिर क्या लिखा हुआ, 1 - 1/√3, √3 के स्क्वायर लिखिएगा। आप जानते हैं स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा 2/√3 और बटा में 1 - 1/3। ठीक है, आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 2/√3 और 3 में से 1 जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही आप देखिएगा मेरे दोस्त, 2/√3 भागा के उल्टा गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 खत्म। √3 से 3 को काटेंगे तो कितना बार में, √3 बार। √3 किसका वैल्यू है, तो tan 60 का। √3 किसका वैल्यू है,
tan 60 का, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न नंबर 3 में आपको कहता है मेरे दोस्त कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहाँ 0 से बड़ा a प्लस बी और 90 के बराबर या बड़ा होगा, ठीक है, और a जो है बड़ा है किससे? b से है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लिखना है मेरे दोस्त, हल में आपको दिया है, क्या दिया है पता है? क्या दिया है मेरे दोस्त? tan a जोड़ b का वैल्यू आपको कितना दिया? √3। आपको पता होगा कि tan में √3 किसका वैल्यू है, तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त कि 1a प्लस बी किसका वैल्यू है? tan 60 का। कितना है? tan 60 का। tan से tan खत्म, मतलब a जोड़ b का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। समीकरण आपको कितना हो गया? 1। और भी दिया है, और क्या दिया है मेरे दोस्त? आपको यह दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। वही बात करते हैं, 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसका वैल्यू है? 30 का। किसका है? 30 का। तो tan 30 का, tan से tan खत्म, मतलब a माइनस बी बराबर आपको कितना आ गया? 30 आ गया। अब इसमें आप क्या करना है मेरे दोस्त? समीकरण 1 तथा को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, इससे a और b का मान निकाल लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है? a प्लस बी बराबर आपको कितना है? 60, और a माइनस बी बराबर कितना है मेरे दोस्त? 30 है। तो जोड़ने पर, कौन सी करने पर? जोड़ने पर। तो एक के तो 2a, एक बी प्लस में और एक बी माइनस में, खत्म। 60 और 30 कितना होता है? 90। 2 से काट देंगे, कितना आ गया? 45। तो a का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त? 45। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। चलिए हम a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो a के जगह आपको 45 होगा, और प्लस में b बराबर आपको 60। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या होगा? माइनस में। तो 60 माइनस के क्या हो जाएगा? 45। मतलब b का वैल्यू कितना डिग्री आ गया मेरे दोस्त? 15 डिग्री, ठीक है। b का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। चलिए हम आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आप देखिएगा मेरे दोस्त 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ मेरे दोस्त साइन a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है देखिए पहला कथन को हम देखते हैं। पहला कथन में आपको यह लिखा हुआ है कि साइन इंटू a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है। यह बिल्कुल असत्य है मेरे दोस्त, बिल्कुल क्या है? असत्य है, ठीक है। क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वह होता है साइन a इंटू में कॉस बी, और प्लस में मेरे दोस्त कॉस a इंटू में साइन बी, इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। इसलिए यह बिल्कुल गलत है, और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि असत्य है। कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान आप देखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान देखिएगा तो 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान देखिएगा तो 1/2 होता है, मतलब बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा कथन जो है मेरे दोस्त यह क्या है? कथन सत्य है। चौथा कथन में आप देखिएगा, इसके बाद तीसरा कथन में होगा जी, उसके बाद चौथा। चलिए तीसरा कथन में आपको कहता है मेरे दोस्त कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। यह बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, असत्य है, ठीक है। क्योंकि साइन
45 और cos 45 का वैल्यू बराबर होता है, बाकी सभी का मान अलग अलग होता है। आप देखिएगा तो sin 0 का मान 0 होता है, जबकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए को क्या हो जाएगा, असत्य होगा। अगर a बराबर 0 है तो cot ए की जगह 0 रखें तो cot 0 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। cot 0 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, अपरिभाषित होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल असत्य है। इसमें बोला परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, तो परिभाषित नहीं होता मतलब अपरिभाषित होता है नहीं। तो cot 0 का वैल्यू तो परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। ये भी क्या होगा मेरे दोस्त, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्त 8.2 NCERT क्लास 10th का आपको बिल्कुल पूरा समाप्त कर दिए। ठीक है, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा और समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको